रामायण की रचना कब और किसने की थी, अगर हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं तब कथा भागवत वाले और जो बुजुर्ग लोग हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं वो यह बताते हैं कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही रामायण की रचना कर दी थी, ऐसा हमें बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यावरण भुर्जी समाज से आपका अपने चंद्राजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोस पर सेट करें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जो लोग ऐसा बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही रामायण की रचना कर दी थी, क्योंकि वह त्रिकालदर्शी थे, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था, जिससे कि उन्होंने अपनी योग विद्या से यह जान लिया था कि रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है और क्या घटना घटित होने वाली है। जो घटनाएं होने वाली थी उन घटनाओं से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि ने एक रामायण लिखी थी, जिसमें श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र पहले ही लिख दिया था। जैसा चरित्र वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा था, ठीक श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में वो सारी घटनाएं हुई थी। ऐसा जो भी लोग बताते हैं तो वह अंधविश्वास और पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं फैलाते हैं, क्योंकि उन्होंने रामायण को कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर उन्होंने रामायण को पढ़ा होता तब उन्हें पता चलता कि महर्षि वाल्मीकि ने उन घटनाओं का वर्णन अपने रामायण में किया था जिन घटनाओं को नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को बताया था। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि जो यह लोग बाग बता रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही रामायण की रचना कर दी थी, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं बालकांड सर्ग 1 में, तो महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि की आपस में जब वार्ता होती है तब नारद मुनि श्री रामचंद्र जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं और महर्षि वाल्मीकि उन्हीं घटनाओं का वर्णन अपनी रामायण में करते हैं जिन घटनाओं को महर्षि नारद मुनि ने बताया था। अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट लिखा है और वाल्मीकि रामायण में देखने के बाद भी यह बात प्रमाणित हो जाती है कि श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले नहीं बल्कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया था और लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में सिंहासन पर आसीन हुए थे। उसके बाद में तब जाकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो आप ये देख सकते हो, मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बात उस समय की है जिस समय महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों को नाना प्रकार की कथा सुना रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं बालकांड 3 सर्ग और श्लोक संख्या 16 में लिखा है कि जिस समय महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों को नाना प्रकार की कथा सुना रहे थे, इसी बीच वहां पर ब्रह्मा जी आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा तुमने नारद से सुना है। अर्थात यह बात ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से कही थी कि जैसा तुमने नारद मुनि से श्री रामचंद्र जी के चरित्र के विषय में सुना है वैसा ही तुम वर्णन करो। आगे आप देख सकते हैं बालकांड 3 सर्ग श्लोक संख्या 23, 24 और 25 में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी
स्पष्ट रूप से लिखा है। यहाँ पर लिखा है, तदंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित होकर उन सब चरित्रों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखे। श्लोक संख्या 24 में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, सब वृत्तांतों को भली प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी ने सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए तैयार हुए। आगे श्लोक 25 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण रामायण महाकाव्य की रचना की थी। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि जो लोग वाग कथा भागवत वाले और जो बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही उनके चरित्र का वर्णन कर दिया था और उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी, तो वो लोग झूठ बोलते हैं। उन्होंने रामायण को देखा नहीं है और ना ही उन्होंने कभी रामायण को पढ़ा है। अगर उन्होंने रामायण को पढ़ा होता तब उन्हें इस बात का पता होता कि जैसा महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से सुना था, वैसा ही महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया है, ना कि श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले। तो अब आप समझ गए होंगे कि रामायण की रचना कब हुई थी। जैसा लोग बाग बताते हैं कि रामायण की रचना श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले हुई थी, तो वो लोग वाल्मीकि रामायण को एक बार अवश्य पढ़ें। बालकांड सर्ग तृतीय में आप इन श्लोकों को देख सकते हैं। इन श्लोकों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रह्मा जी वहां पर आए, कहां पर, जहां पर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों को नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे थे। तब ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ही महर्षि वाल्मीकि ने जैसा नारद मुनि से श्री रामचंद्र जी के विषय में सुना था, उसी के आधार पर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो अब आप समझ गए कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की थी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और मेरे संग मिलकर बोलें, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।